हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए मैं आप लोगों को आगे जो है इंग्लिश ग्रामर कक्षा 6, 7, 8 यानी 3, 4, 5, 6, 7, 8 इंग्लिश ग्रामर का पार्ट 10 में मैं आप लोगों को जो है कुछ जो आगे का यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है पिछले भाग में मैं आप लोगों को जो है ए ग्रुप का जो है इंट्रोगेटिव ए ग्रुप का मैंने बताया था। तो उसमें जो है अब दूसरा है आपका बी ग्रुप। बी ग्रुप में आता है यानी जब, इसको हम WH टाइप भी करते हैं, ठीक है। WH यानी कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, फर्स्ट केवल ओनली इंट्रोगेटिव सेंटेंस INTERROGATIV ओनली इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर STRUCTURE स्ट्रक्चर में आपका हो जाएगा सर्वप्रथम नियम है सर्वप्रथम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी प्लस इसके बाद सहायक क्रिया आता है, सहायक क्रिया डू या डज प्लस सब्जेक्ट यानी कर्ता प्लस मेन वर्ब मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म में मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म और मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य बातें क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यह जो है आपका स्ट्रक्चर यानी नियम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बी ग्रुप का, यानी जब वाक्य में हिंदी वाक्य प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तब उसका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश हम किस तरह से करेंगे, उसके लिए आपका यह स्ट्रक्चर नियम है कि सर्वप्रथम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी हो जाएगी, उसके बाद सहायक क्रिया डू या डज करता, सहायक क्रिया डू या डज करता के अनुसार प्लस करता प्लस मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य बातें, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे तुम विद्यालय कब जाते हो, ठीक। तो यह आपका वाक्य है, इसमें देख रहे हैं कि तुम विद्यालय कब जाते हो, प्रश्नवाचक है, अंत में ता है, ती है, ते या ते हो आया है, यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसका अनुवाद हम इस नियम के अंतर्गत बनाएंगे। आइए बनाते हैं। सर्वप्रथम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, इसमें प्रश्नवाचक शब्द कब है, तो कब का अंग्रेजी होता है व्हेन, WHEN व्हेन।
कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लगाएंगे। सहायक क्रिया डू या डज होता है। कर्ता के अनुसार कर्ता बहुवचन है, इसलिए हम यहाँ पर डू लगाएंगे, डू। उसके बाद कर्ता लिखेंगे, कर्ता आपका है यू। उसके बाद कर्ता के बाद मुक्रिया है, मुक्रिया है वाक्य अंत में होता है जाना, गो। कहाँ जाते हैं? विद्यालय जाते हैं। जाने किसी भी स्थान से पहले हम टू का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा गो टू स्कूल। और इसमें अन्य बातें भी कुछ भी नहीं है, तो आपका अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये हो गया है इस हिंदी का अनुवाद अंग्रेजी में। ठीक है, एक मैं दूसरा उदाहरण बता रहा हूँ। जैसे हम लोग बाजार क्यों जाते हैं? पेन। तो यहाँ पर आपका दूसरा वाक्य है कि हम लोग बाजार क्यों जाते हैं। अगर इस तरह से वाक्य आया है तो इसका अनुवादन किस तरह से बनाएंगे? आप देख रहे हैं कि वाक्य में जो है क्यों शब्द है, तो क्यों जो है प्रश्नवाचक शब्द है। इसका अंग्रेजी सर्वप्रथम हम लिखेंगे यहाँ पे। क्यों का अंग्रेजी होता है वाई, वाई। उसके बाद क्या आता है? सहायक क्रिया आता है। सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या है? कर्ता आपका हम लोग है, हम लोग बहुवचन, इसलिए यहाँ पे हम डू लगा देंगे। ठीक है, डू। उसके बाद कर्ता का अंग्रेजी हो जाएगा वी। ठीक है, फिर जो है यहाँ पर आपका प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी हो गया, सहायक क्रिया हो गया, कर्ता हो गया। उसके बाद आपका आएगा मुक्रिया। मुक्रिया जो होता है वो आपका फर्स्ट फॉर्म में होता है। मुक्रिया सवाल के अंत में होता है। जाना है, इसका अंग्रेजी हो जाएगा गो, गो। कहाँ जाते हैं? मार्केट, बाजार। बाजार का अंग्रेजी होता है मार्केट, यहाँ पे हो जाएगा मार्केट। अंत में आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है, अब जो है ये तो केवल आपका जो है हो गया इंट्रोगेटिव। अब वैसे ऐसे ही आपका दूसरा होता है जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों होता है। तो यहाँ पे उसके लिए मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर दे दूंगा और बता रहा हूँ। देखिए दूसरा में आपका है बोथ इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। आपका जो है इंट्रोगेटिव निगेटिव यानी जब दोनों होगा बी ग्रुप में, आपका जब इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों वाक्य होगा तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक स्ट्रक्चर बता दे रहा हूँ। उस आधार से आप जो है इसका अनुवाद बनाएंगे। स्ट्रक्चर में हो जाएगा सर्वप्रथम आपका यहाँ पे हो जाएगा WH यानी कि इंग्लिश सर्वप्रथम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी हो जाएगी। उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में डू और डज हो जाएगा। ठीक है, पीछे मैं आप लोगों को हिंदी इसका हिंदी मीडियम दिया है, इसमें इंग्लिश मीडियम में लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर सर्वप्रथम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी हो जाएगा डब्ल्यू यानी कि, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा डू और डज, फिर आपका आ जाएगा सब्जेक्ट। उसके बाद आपका जो है मेन वर्ब आएगा। यहाँ पर अगर नकारात्मक अगर वाक्य है क्योंकि निगेटिव सेंटेंस दिया है तो सब्जेक्ट की तो तुरंत पश्चात हम नॉट लगाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मेन वर्ब आ जाएगा आपका जो है मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद अदर वर्ड हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, इस आधार से जो है आइए मैं एक एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ। जैसे बच्चे खाना क्यों नहीं पकाते हैं। यहाँ पे एक वाक्य
आपको दिया गया है एग्जाम्पल स्वरूप, जैसे कि बच्चे खाना क्यों नहीं पकाते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि शॉर्ट फॉर्म स्ट्रक्चर में आपका जब दोनों यानी इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बी ग्रुप में, यानी इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के प्रश्नवाचक वाक्य में अगर प्रश्नवाचक और नकारात्मक बी ग्रुप का अगर होता है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य बीच में आता है और प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों शब्द हो, देखो यहाँ प्रश्नवाचक भी है, शब्द भी है और नकारात्मक भी है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे स्ट्रक्चर बताया हूँ कि सर्वप्रथम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी सहायक क्रिया डू या डज, प्लस सब्जेक्ट यानी कर्ता हो जाएगा, प्लस नॉट, प्लस मेन वर्ब आपका फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, और उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट यानी कर्म हो जाएगा, प्लस अदर वर्ड। ठीक है, अन्य बातें, और उसके बाद प्लस क्वेश्चन मार्क, आपका अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, इसका अनुवाद चलिए ये करते हैं ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में। तो आपका सर्वप्रथम आप देख रहे हैं इसमें प्रश्नवाचक शब्द यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब इसमें कहीं न कहीं प्रश्नवाचक शब्द है, या तो शुरू में होगा या तो बीच में होगा। तो अगर आप देख रहे हैं शुरू में नहीं है तो आप यहाँ पर बीच में यहाँ पे क्योंकि इंग्लिश से होता है वाई, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई, कर्ता बहुवचन है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे डू लगा देंगे, वाई डू द चिल्ड्रेन, CHILDREN। आइए देखिए आप स्ट्रक्चर के अनुसार बन रहे हैं कि नहीं। देखो सर्वप्रथम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी आपका हुआ, तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है डू और डज, यहाँ पे डू हो गया जो है, क्योंकि सब्जेक्ट आपका जो है बहुवचन है, प्लूरल फॉर्म में है, बहुवचन में है, इसलिए हम यहाँ पर डू लगाए हैं। ठीक है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद नॉट है, अगर वाक्य में नहीं शब्द है तो यहाँ पे नॉट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नॉट। उसके बाद फिर मेन वर्ब आएगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, यानी कि मुख्य क्रिया का प्रथम रूप यानी मूल रूप में लिखा जाएगा, पकाना है, तो पकाना का अंग्रेजी होता है कुक। कुक क्या पकाते हैं, भोजन, द फूड। ठीक, और बस हो गया। तो अंत में आपका जो है क्वेश्चन मार्क लगाए, यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, ये आपका हो गया जो है प्रश्नवाचक यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों जब साथ में हो, बी ग्रुप के, बी यानी कि जब प्रश्नवाचक बीच में हो और प्रश्नवाचक शब्द के साथ साथ नकारात्मक भी हो, तो दोनों का अनुवाद आप इस तरह से बनाएंगे। यह आपका जो है नियम है, इस नियम के अनुसार जो इस हिंदी वाक्य का अनुवाद यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बच्चे खाना क्यों नहीं पकाते हैं, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी हो जाएगा, उसके बाद सहायक क्रिया, फिर कर्ता हो जाएगा, कर्ता के बाद फिर नॉट है, नॉट हो जाएगा, उसके बाद मुख्य क्रिया आ जाएगा, मुख्य क्रिया के बाद फिर कर्म आ जाएगा, कर्म के बाद अन्य बातें हैं ही नहीं, इसलिए हम अन्य बातें नहीं लिखेंगे कुछ भी। उसके बाद आपका अंत में क्वेश्चन मार्क लगाया, तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, अब इसी में मैं कुछ स्पेशल आपको जो है वर्ड्स बता दे रहे हैं, एक आध दो एग्जाम्पल जो है, जैसे कभी कभी इस तरह से आता है कि बच्चे ठीक है जो है, देखिए जैसे वे लोग कितने आम खाते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे ये भी प्रश्नवाचक है, आपका यहाँ पे लगा हुआ है प्रश्नवाचक चिन्ह, तो इसका मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। यहाँ पे प्रश्न किया गया है कि वे लोग कितने आम खाते हैं, इसमें प्रश्नवाचक शब्द जो आपका कितना शब्द है। ठीक है, तो कितना शब्द है, इस तरह से अगर वाक्य आता है तो उसके तुरंत पश्चात हम देखते हैं कि जैसे कितना, कितने, कितने आ जाए, कौन सा, कौन सी, कौन से, किसका, किसकी, किसके, इस तरह से वाक्य आता है। तो इसके पश्चात अगर हम देखते हैं, अगर ये सब शब्द आते हैं वाक्य के बीच में, तो इसके पश्चात जो है आपका कुछ न कुछ नाउन लगा रहता है, नहीं तो संज्ञा लगा रहता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं आम है, ठीक है,
तो आम है तो यह यानी कितना के अंग्रेजी के साथ आम का भी अंग्रेजी, यानी ये पूरा एक साथ जो है बाहर प्रश्नवाचक शब्द के साथ ही बाहर आएगा। ठीक है, तो ये अनुवाद बनाते समय इसमें ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बस हम यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द इतना ही है, यही प्रश्नवाचक शब्द है, लेकिन बस इसको हम बाहर नहीं निकालेंगे। इसके साथ इसके बाद जो भी नाउन दिया रहता है, संज्ञा दिया रहता है, उसको मतलब प्रश्नवाचक शब्द के साथ बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है कितने आम, तो कितने का अंग्रेजी होता है हाउ मेनी, हाउ मेनी। ठीक है, मैंगो, तो आम खाएंगे तो एक से अधिक खाएंगे, तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि वे लोग हैं, बहुत से लोग हैं, एक से अधिक आम खाएंगे, इसलिए यहाँ पे क्या रहा, हाउ मेनी मैंगोज, हाउ मेनी मैंगोज। ठीक है, अब कर्ता के अनुसार आप सहायक क्रिया लगाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ प्रश्नवाचक शब्द के बाद सहायक क्रिया लगाया गया है, तो प्रश्नवाचक शब्द ये हो गया, क्योंकि या कितना कितनी कितने ऐसे शब्द अगर आते हैं उसके तो पश्चात जो भी संज्ञा रहता है तो वो साथ में लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा कि हाउ मेनी मैंगोज, चूंकि कर्ता बहुवचन है इसलिए यहाँ पे हम डू लगाएंगे। ठीक है, डू, और उसके बाद कर्ता है, कर्ता वे लोग का अंग्रेजी होता है दे। ठीक है, उसके बाद क्या मुक्रिया आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर कर्ता के पश्चात अगर नहीं शब्द है तब नाट लगाते हैं, अगर नहीं शब्द नहीं है, नहीं शब्द अगर नहीं है तो आप सीधे यानी कि यहाँ पे नाट लगाएंगे, लिख देंगे, है ना, यानी प्रश्नवाचक आपका मुक्रिया आएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, अगर नहीं शब्द नहीं है तो नाट नहीं लगेगा, कर्ता के पास मुक्रिया आएगा, लेकिन अगर नहीं शब्द है तो नाट लगेगा, इसलिए यहाँ पर इस वाक्य में नहीं शब्द नहीं है ना, इसलिए हम यहाँ पर कर्ता के तुरंत पश्चात नाट नहीं लिखेंगे बल्कि मुक्रिया लिखेंगे। तो मुक्रिया पे ईट है खाना, इसका मिल जाएगा ईट। ठीक है, क्या खाता है हमें पता नहीं है, अब यहाँ पे कुछ यानी कि कर्म के स्थान पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सीधे आके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका जो है यानी प्रश्नवाचक शब्द के साथ जो नाउन आता है तो वो। ठीक है, अब जैसे कि एक उदाहरण मैं और बताता हूँ कि बच्चे दुकान से कितना किताब खरीदते हैं। ठीक है, तो इसका भी अनुवाद आप देख लेंगे, जैसे कि ऊपर का अनुवाद बनाया है, यहाँ पे कितना कितनी कितना दिया है, कितना के बाद आपका नाउन संज्ञा आया है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हाउ मेनी बुक्स, क्योंकि किताब खरीदेंगे, बच्चे हैं तो बहुत सी किताब खरीदेंगे, इसलिए यहाँ पे बुक्स हो जाएगा। बच्चे हैं इसलिए कर्ता बहुवचन है, इसलिए हम यहाँ पर डू लगाएंगे, डू, उसके बाद द चिल्ड्रन। ठीक हो गया ना, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, उसके बाद सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर मुक्रिया आएगा, है ना, क्योंकि इसमें नकारात्मक है नहीं, केवल प्रश्नवाचक है, तो मुक्रिया आएगा। मुक्रिया क्या है, खरीदना है, यहाँ पे क्या आ जाएगा बाई, क्या खरीदता है, ये कुछ है नहीं, कहाँ से खरीदता है, दुकान से, तो दुकान से खरीदता है तो उस लेकर के किताब को अलग हो जाएगा, तो अलग हो गया तो अलगाव के अर्थ में हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रॉम। ठीक है, इस तरह से वाक्य का अनुवाद आप लोग जो है इसको बनाएंगे। अगर इस तरह से प्रश्नवाचक शब्द आता है, उसके बाद अगर कोई नाउन दिया रहता है तो उसका अंग्रेजी, उसका अनुवाद हम इस तरह से बनाते हैं जैसा कि इसमें बताया गया है। आप इसको जो है इसका अध्ययन करिएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को इससे कुछ सीखने का जो है सहायता मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग इसका अध्ययन करिए।